आज हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में। और अगर हम वर्ड बायोस्फीयर की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ। और अगर सफेयर की बात की जाए कि सफेयर का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है सर्कल। मतलब ये कि वो वाला रीजन जहां पर लाइफ मौजूद है, या फिर हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। तो हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर जो है वो जोन है एयर का, लैंड का या फिर वाटर का, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है कि वो क्या है, वो बायोस्फीयर। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें हमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर नजर आ रहे हैं, जो कि क्या बताते हैं कि जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उन सब को मिला के जिसके अंदर एटमॉस्फेयर भी है, मतलब ये कि जिसमें हम देख रहे हैं कि एयर है, गैसेस हैं। इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के अंदर जो लाइफ पाई जाती है। इसके अलावा लिथोस्फीयर, तो हम देख रहे हैं ये जो सर्कल है जिसमें क्या आ रहा है, लिथोस्फीयर भी आ रहा है, हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है, एटमॉस्फेयर के वो सर्कल, वो जोन जहां पर के लाइफ एग्जिस्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। अब अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करें, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर जो है वो हम कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट, या फिर हम कहते हैं कि जो अपर पार्ट है हमारी अर्थ का, जिसे मेंटल कहा जाएगा, कि मेंटल का जो अपर पार्ट है वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर जिसे कि कहते हैं कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो हमारी अर्थ के आसपास मौजूद है, और वो किस वजह से मौजूद है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और ग्रेविटेशनल पुल क्या है, ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है उस फोर्स को जिसके जरिए से जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर की तरफ। तो हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारे अर्थ के अराउंड मौजूद हैं, इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उस लेयर को क्या कहा जाता है, उस लेयर को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। अब अगर हम थर्ड बात करें जो कि है हाइड्रोस्फीयर, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे और जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो टोटल वाटर है अर्थ का, और अगर उसकी बात की जाए उसमें हम देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर जो वाटर है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है या आइस की फॉर्म में, मतलब ये कि बर्फ की फॉर्म में है, या फिर जो कि क्लाउड्स हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बादल हैं, या फिर वाटर वेपर्स जो कि एयर में मौजूद होते हैं उसकी फॉर्म में है। तो जितना का वाटर है, मतलब ये कि जितना भी जमीन के ऊपर पानी पाया जाता है, टोटल सम जो है वाटर का, उसे हम क्या कहेंगे कि वो किस में आता है, वो आता है हाइड्रोस्फीयर में। तो ये तीनों सफेयर जिसमें हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर की, एटमॉस्फेयर की और लिथोस्फीयर की, ये तीनों के तीनों मिलके जो बनाते हैं जोन, उस जोन को क्या कहा जाता है, उस जोन को कहा जाता है बायोस्फीयर, जो कि आज हमने स्टडी किया।